आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटन में भी बढ़ोतरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगर माने तो कश्मीर में पिछले सालों के मुकाबले 4 गुना पर्यटक यहां पर पहुंचे हैं। 4 सालों में कश्मीर में टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या कुछ बदलाव आया है, ये जानने के लिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आंखें रुक जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत का सारा शबाब इन वादियों में समा गया हो। पिछले कुछ दशकों तक कश्मीर का यह दिलकश मंजर देखने के लिए हर कोई तरसता था, मगर आज तस्वीर बदल गई। कश्मीर का दीदार करने वालों की अब कमी नहीं है। देश दुनिया के हर कोने से लोग कश्मीर पहुंच रहे हैं। साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद घाटी में पर्यटकों की संख्या में जोरदार इजाफा हुआ है। - 2021 में कुल 1,13,00,000 पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। उसके बाद 2022 में ये संख्या बढ़कर 1,88,00,000 पर्यटकों तक पहुंच गई। इस साल के पहले 7 महीनों में ही घाटी में 1,27,00,000 टूरिस्ट पहुंचे हैं। इनमें 17,000 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये आंकड़ा पिछले आंकड़ों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। अब उम्मीद की जा रही है कि साल बीतते बीतते कश्मीर में सैलानियों का एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। पिछले 4 सालों में कश्मीर घाटी ने पर्यटकों के आगमन के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कश्मीर प्रशासन के अनुसार सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं और लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में पर्यटकों ने कश्मीर का दौरा किया है, जिनमें हजारों विदेशी पर्यटक भी शामिल है। प्रशासन को उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक कश्मीर आने वाले पर्यटकों की संख्या एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी। कश्मीर में ज्यादा टूरिस्ट आने का मतलब है कि दुकानदार, टैक्सी ड्राइवर, होटल वाले और यहाँ तक कि शिकारा चलाने वालों की भी जमकर आमदनी हो रही है। परेशानी थी गरीब आदमी, और गरीब आदमी को ऑटो वाले को सवारी नहीं मिलती थी, टैक्सी वाले को सवारी नहीं मिलती थी, रेहड़ी वाले, खोमचा वाले की बिक्री नहीं होती थी, छोटे होटल बंद रहते थे, शिकारा वाला, बोट वाला, ये सब लोग सफर करते थे। जब लोग आएंगे तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी। नए कश्मीर में 365 दिन स्कूल, कॉलेज और बाजार खुले रहते हैं। यही वजह है कि लोग अब बिना किसी डर के बेखौफ होकर कश्मीर आते हैं। इस साल से टूरिज्म वाज एट हाईएस्ट लेवल, बहुत ज़्यादा अच्छा टूरिज्म आया। इवन दो लास्ट ईयर वाज बेटर देन दिस ईयर, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्री में रिवाइवल हुआ ये इन्हीं 2.5 साल से हुआ। अदरवाइज दिस इंडस्ट्री वाज टोटली शैटर्ड। तो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट, टू द ऑलमाइटी दैट कि ये गो पॉसिबल एंड इट हैज हैपेंड। जम्मू कश्मीर अब कितना महफूज हो चुका है, इस बात का एक और सबूत है G20 की ये बैठक। इस साल मई के महीने में G20 के देशों की एक बैठक श्रीनगर के डल झील में हुई। इसके लिए भारत के दुश्मनों ने कई तरह के दुष्प्रचार भी किए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। G20 देशों के करीब 60 डेलीगेट्स ने जम्मू कश्मीर में हुई बैठक में बेखौफ हिस्सा लिया। बैठक के बाद विदेशी पर्यटकों को भी भरोसा हो गया कि भारत का ये स्वर्ग उनके घूमने फिरने के लिए अब पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। G20 का यहाँ मीटिंग होना और उसके बाद जो यहाँ से जो एम्बेसडर्स हमारे यहाँ के जो गए हैं वापस, उन्होंने वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया है और उसी का ही है कि इवन अमरनाथ यात्रा में भी अब फॉरेन टूरिस्ट जो है आ रहे हैं। तो साल 2019 में धारा 370 हटने के बाद 4 साल बीत गए।
इन 4 सालों में दुनिया ने कश्मीर को बदलते देखा है। हर दिन जिस तरह पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे हैं, उससे कश्मीरियों की आमदनी भी बढ़ रही है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं टूरिज्म के साथ कश्मीर में और भी बहुत कुछ बदल चुका है। अब लाल चौक पर 24 घंटे तिरंगा लहराता है। अलगाववाद से हटकर अब नए कश्मीर में धार्मिक सद्भाव है, सिनेमा घर है। सबसे जरूरी बात, कश्मीरियों का भविष्य भी सुरक्षित है। ये है बदलते कश्मीर की तस्वीर। धारा 370 हटने के बाद अब कश्मीर में अलगाववाद के लिए कोई जगह नहीं है। बदले कश्मीर की कई तस्वीरें हमारे पास हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर में अमन चैन की तस्वीर। ये 26 जुलाई को श्रीनगर में निकाले गए मुहर्रम के जुलूस की तस्वीरें हैं। 30 सालों में पहली बार कश्मीर में शिया मुसलमानों ने मुहर्रम का जुलूस निकाला। दरअसल 80 का दशक खत्म होते होते जम्मू कश्मीर आतंकवाद की चपेट में आ चुका था। धार्मिक कट्टरता और नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि कश्मीरी पंडित और हिंदू ही नहीं, शिया समुदाय भी इससे नहीं बच पाया था। साल 1990 में मुहर्रम के जुलूस पर हमला हो गया, जिसके बाद इस रूट से मुहर्रम का जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। मगर अब धारा 370 हटने के बाद जब कश्मीर बदला तो शिया मुसलमानों की किस्मत भी बदल गई। हजारों की तादाद में मुहर्रम के जुलूसों में लोगों ने शिरकत की, चाहे फिर वो 8वें मुहर्रम का जुलूस हो या फिर 10वें मुहर्रम का। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये रही कि हजारों की तादाद में भीड़ श्रीनगर सहित पूरे कश्मीर के रास्तों पर दिखी, लेकिन न तो कहीं कोई हिंसा हुई और ना ही कोई अप्रिय घटना घटी। ऐसा होना अपने आप में एक बदलाव दर्शाता है। मुहर्रम का पर्व मातम का होता है, लिहाजा जम्मू कश्मीर के शिया मुस्लिमों ने सड़कों पर मातम मनाया और ये मातम भी अमन चैन की वापसी का संकेत दे रहा है। हालात जो हैं वो बदल चुके हैं। आज पीस है, आज अमन है, आज शांति है। आज आप देख सकते हैं, आज 12 बजे तक आप घर से बाहर होते हैं। इसका मतलब है आज सुकून है, आज चैन है, आज अमन है। शिया मुसलमान बरसों से मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत मांग रहे थे, मगर इतने सालों बाद अब जाकर इन्हें किसी सरकार ने जुलूस निकालने की अनुमति दी है। बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी हमारे पूरे शिया कौम में और कई सालों से डिमांड थी, कई सालों से इश्यूज़ आ रहे थे। पिछली वाली गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे बहाने करके बता रहे थे कि शायद होगा नहीं होगा, सिक्योरिटी थ्रेट से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस बार गवर्नमेंट ने दिखाया कि अगर वो चाहे तो जुलूस निकल सकता है और पुरअमन तरीके से जुलूस निकला। गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिला। धार्मिक सौहार्द के साथ घाटी में अब सिनेमा की भी वापसी हो गई है। 33 साल बाद जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल खोला गया। 90 के दशक से पहले बॉलीवुड की किसी फिल्म में जब खूबसूरती दिखाने की जरूरत होती थी तो डायरेक्टर्स सीधे कश्मीर पहुंचते थे। चाहे शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की फिल्म कश्मीर की कली हो, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया की सुपरहिट फिल्म बॉबी हो, सनी देओल की बेताब हो, ऐसी तमाम फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में हो चुकी है। शूटिंग के साथ यहां लोग सिनेमा देखने के भी शौकीन थे। साल 1990 की शुरुआत तक कश्मीर में करीब 15 सिनेमा हॉल थे और यहां लोग फिल्में भी देखते थे। लेकिन 90 के दशक में आतंकवाद की शुरुआत के बाद कश्मीर घाटी के सभी सिनेमा हॉल एक एक कर बंद हो गए। करीब 2 दशकों तक कश्मीर के लोग सिनेमा से वंचित रहे। अब धारा 370 के हटने से कश्मीर में 3 दशकों बाद सिनेमा हॉल्स की वापसी हुई है और ऐसी वापसी हुई कि जिसे देखकर अलगाववादियों के होश उड़ गए। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में बना ये मल्टीप्लेक्स कुछ ही महीनों पहले शुरू हुआ और देखते ही देखते यहाँ के शोज हाउसफुल हो गए। नए कश्मीर की ये नई पिक्चर लोगों को खूब रास आ रही है।
यहाँ पे पहले ऐसा टाबू था कि मूवी सेंटर्स खुलेंगे या फिर सिनेमा हॉल्स खुलेंगे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, बट मैंने जब भी आई हूँ यहाँ हाउसफुल देखा है और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे भी लोग वो कल्चर अपना रहे हैं जो बाहर रह चुका है। वो सब उन कियोस्क वाली लाइफ से बाहर निकल के एक नई लाइफ में जा रहे हैं जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, अपने कोलीग्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ।